एक बार अयोध्या में जब राम जी लंका में रावण मार के आ गए तो सब वानर बैठे हुए थे। अंगद, सुग्रीव, विभीषण सब आए। राम जी राजा बन गए, सबकी विदा हो। अंगद जी चले गए, सुग्रीव जी चले गए, विभीषण जी चले गए, केवल हनुमान जी रुक गए। अच्छा, हनुमान जी जाए का इनका कोई ठिकाना नहीं, कोई घर हो तो जाए। तो हनुमान जी करें क्या? हनुमान जी रोज राम जी के चरणन के पास बैठ के सेवा करें। तो जो अयोध्या वाले थे वे बड़े हैरान, बोले काहे? बोले हनुमान जी के कारण कोई राम जी के नजदीक ही नहीं आ पाए। इनकी इतनी कहानी सुन रही तो सबको डरा है, कोई राम जी के नजदीक नहीं आए, दूर ही से कहे प्रभु ना सकते। अच्छा, काहे प्रभु से जय जय और देखे हनुमान जी की तरफ के इनकी भौहें तो नहीं टेढ़ी हो गई। साफ अयोध्या वाले हनुमान जी से डरा गए। एक दिन अयोध्या वालों ने प्लान किया, सबने हनुमान जी की विदा करवा दी जाए। बहुत दिन हो गया रहते रहते, इन्हें भी जाने दो, अपने जाए कहीं जंगल अंगल में, प्रभु कहीं का राजा बना दे, तुझे राजा बन जाए। सारे अयोध्यावासी माता जानकी जी के पास आए, माता क्षमा करना, हम प्रभु से तो कह नहीं सकते, आपसे कहते हैं कि हनुमान जी को कुछ दिलवा दो, पद, कोई पद दे दो इन्हें जाने। तो श्री जानकी जी बोली भाई बात तो तुम्हारी अच्छी है। बोले क्यों? बोले दिन रात प्रभु के पीछे ही घूमत, कभी भगवान को अकेले ही नहीं छोड़ा। आपको नहीं लगता है मैया के प्रभु को थोड़ा अकेले भी रहना चाहिए? श्री जानकी जी बोली बात तो सही है, लेकिन करें क्या? बहुत ज्यादा हमारे ऊपर उनका बोझ है, कर्जा है, इसीलिए हम नहीं कह सकते। हमारा तो उन्होंने शोक मिटाया, हम नहीं कह सकते। तो किससे कहा जाए? बोले लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं बोल सकते प्रभु से, इनको कुछ दे के विदा करो। बोले क्यों? बोले हमारे भी प्राण बचाए हनुमान। कहा भरत जी से, सब लोग भरत जी के पास गए, आप कहो प्रभु से कि हनुमान जी कछु दो विदा करो, राम जी से कहो। भरत जी बोले हम नहीं कह सकते, हम पर भी कर्ज है। बोले तुम पर क्या कर्ज है? बोले जब नंदी ग्राम में 14 वर्ष पूरे हो गए, भगवान आते नहीं दिखाई पड़े तो हमने चिता बनाकर मरना चाहा, या प्रभु आ नहीं रहे तो जल जाए। उसी समय हनुमान जी ने आकर संदेशा दिया कि प्राण मत त्यागो, भगवान रावण का वध करके अयोध्या वापस आ रहे हैं। अब अयोध्या वालों ने कहा किससे कहलवाया जाए? कई शत्रुघ्न जी से कहो, ये बोल सकते। तो साहब अवध वाले बोले शत्रुघ्न जी आप ऐसी बात है, आप कहो प्रभु श्री राम से कि हनुमान जी को कुछ दे दें और विदा करें। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण देख लो, हम कहीं बोले हैं? बोले तो कहीं नहीं हो। बोले तुम हमारा कहीं रोल बताओ जहां हम बोले हो। बोले तो कहीं। बोले अंतिम समय हमें क्यों बुरा कर रहे हैं? जब हम पूरी रामायण में नहीं बोले तो अब कहां बोलेंगे? बोले हम भी नहीं कहेंगे। तो अयोध्या वालों ने स्वयं ने दम लगाई, बोले हम सपोर्ट कर देंगे सब। दूसरे दिन राम जी के दरबार में अयोध्या वालों ने कहा सरकार आपने सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया, आप खुद राजा बन गए, हनुमान जी को भी कुछ दो, वो भी जाने दो, कोई पद दो। हनुमान जी गौर से देखें तो कौन कौन कर रहा हो, जिसकी तरफ देखें तो वही की सिट्टी गोल। अब भाई साहब को सकना है आप, लेकिन सबने कहा, तो राम जी ने कहा देखो भाई मांगो हनुमान तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, हमें तो आप है कुछ नहीं। कुछ मांगो, सबकी राय है, सबकी सलाह है, सबका कहना है, तो इनका मन रखना पड़ेगा, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले हम आपके प्रिय हैं कि नहीं? राम जी बोले बहुत, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम तो भरत जी के समान हमें प्रिय हो। तो हनुमान जी बोले हमें एक नहीं 2 वरदान दिए जाएं। अयोध्या वाले हाथ हिला के बोले दे दो जान तो दो दे दो, 3 लो दे दो। लक्ष्मण जी भी बोले हाँ दे दो। राम जी बोले अब सबकी सलाह हो गई, 2 वरदान मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। मांगो क्या वरदान? हनुमान जी ने राम जी के दोनों पद कमलों को पकड़ करके कहा सरकार आपके ये जो 2 पद कमल हैं, इन पदों की सेवा सदा मिलती रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अयोध्या वाले पसीना आ गया कि अबे तो तेई है तो 1 साल 2 साल बाद जाएंगे, अब पक्को होगा कि भाई साहब आने जाने। अब वरदान अब कोई वहां बैठ भी नहीं सकता। एक बार अयोध्या वालों ने माता जानकी जी को भर दिया कि जो है दिन बन रहा था, हनुमान जी पीछे लगे रहते हैं, कुछ करो आप। तो जानकी जी ने सेवा बदल दी। हनुमान जी आज से तुम्हारी सेवा प्रभु के चरणों की नहीं है, तुम दिन रात पीछे लगे रहते हो, आज से तुम्हारी सेवा जमुआई आवे तो चुटकी बजा भी, प्रभु को जमुआई आए तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी बोले ठीक है, जो आज्ञा मानते, क्योंकि माँ कहा है हनुमान जी माँ मानते हैं। माता जानकी जी बोले बेटा बस यही आज्ञा। अब सभा में चरणों के नजदीक नहीं, हनुमान जी प्रभु की मुंह की तरफ देखे रहे कि पता नहीं कब जमुआई आ जाए और कहीं चुटकी छूट ना जाए। अब भगवान तो भगवान है, भगवान यहाँ भी देखे यहाँ भी देखे, भगवान जहाँ मुंह टेढ़ो करे तो हनुमान जी उचक के वही तरफ पहुंच जाए, 2-4 चप जाए, इस तरफ पूने उस तरफ पूने, आधी सभा को घायल कर दिया। सभा वाले बोले इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे, अब तो घायल कर रहे सबको। और हनुमान जी राम जी के पीछे पीछे जाने लगे तो माता जानकी जी ने कहा देखो नहीं ऐसा नहीं, बाहर बैठ के चुटकी बजाओ। अब अंदर में हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी ने कहा माता ने हमें आज्ञा दी जमुआई पर चुटकी बजानी है, और जमुआई बताकर थोड़ी आती है, कभी भी आ सकती, लेकिन प्रभु तो भीतर है, शयन कर रहे हैं, अब कैसे पता लगेगा जमुआई आई कि नहीं आई? अब हनुमान जी ने क्या किया, जमुआई का तो पता नहीं कब आएगी, तो महल के ऊपर श्री हनुमान जी बैठ गए।
महल के ऊपर बैठ के दो ही हाथन की चुटकी बजावे लगे, कीर्तन गाने लगे। नीचे राम जी लेटे हैं। राम जी ने सोचा बताओ तो हमारा भक्त चुटकी बजा रहा कि हमें जमुहाई नहीं आवे, और हम कैसे भक्त वत्सल है, हमें जमुहाई नहीं आई। सो भगवान ने भी लंबी जमुहाई ले ली, मोबा के बैठ गया। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, भगवान ने मुंह खोले और हनुमान जी लगे चुटकी बजावे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी मैया ने 10 मिनट देखो, 20 मिनट, 1 घंटा भगवान मुंह बंद ही ना करे। जानकी मैया लगो इन्हें कोनो रोग होगा। तुरंत वैद्य को बुलाया, सभा वालों को बुलाया, आइए 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 आइए, सरकार को प्राणनाथ को कुछ हो गया, सरकार स्वामी को कुछ हो गया, प्राणनाथ को कुछ हो गया। सब लोग देखे, भगवान तो हनुमान जी की तरफ देखेंगे, चुटकी जी बंद करें तो हम मुंह बंद करिए। हनुमान जी जो सोचे पता नहीं कब जमुहाई आ जाए, तो हनुमान जी भी 2 ही चुटकी से लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत देर हो गई, वैद आया। वैद बोला लग तो रहा कोई भयानक रोग है, लेकिन रोग नहीं पकड़ में आ रहा कि रोग कौन सा। श्री वशिष्ठ जी को बुलाया कि अब यही पता कर सकते हैं कि क्या रोग हो गया। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने देखा भगवान मुंह बाए बैठे हुए हैं, सबको देखा पर हनुमान जी नहीं दिखाई पड़े। वशिष्ठ जी बोले जो बताओ हनुमान जी कहाँ है? कहा हाँ सब लोग हैं लेकिन एक जने गायब। तो जब ढूंढे गए तो हनुमान जी महल के ऊपर पकड़े गए। किसी ने कहा भगवान और रोग लग गए। हनुमान जी बोले कौन सा? बोले पता नहीं, मोख बोले हाँ। हनुमान जी बोले जो नवरोग आओ। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, प्रभु को कौन सा रोग लग गया। और जैसे ही अंदर प्रवेश भय, भगवान मुंह बाए देखे तो हनुमान जी की चुटकी बंद हो गई। तो जहाँ चुटकी बंद भई सो राम जी को मुंह बंद होगा, और राम जी का मुंह बंद हुआ। तो सब कहने लगे इन्हें कोई रोग नहीं, इन्हें हनुमान जी का रोग लगा था। तब से जानकी जी बोली अब कुछ भी हो जाए तुम इनका साथ मत छोड़ना, तुम दूर हो जाती हो तो लफड़ा हो जाता है। तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिख दिया, राम लखन सीता मन बसिया। इधर जब हनुमान जी राम जी के पास वापस आए, हनुमान जी आपने तो लंका भी जलाई, हमने सुना है, आपने तो समुद्र पार भी किया, हमने सुना है। हनुमान जी वही आंखों में आंसू भर करके हाथ जोड़कर कहते प्रभु हम आपके मुख से महिमा नहीं सुन सकते। राम जी बोले क्यों? बोले आपने बहुत प्रसन्नता महिमा नारद जी की गाई थी, बंदर बना दिया। हमें डर लग रहा कहीं आप हमारे साथ भी कुछ उपद्रव न करो, पर हमें कोई डर नहीं है। बोले क्यों? बोले नारद जी की प्रशंसा की थी तो बंदर बना दिया था, हम पहले ही बंदर हैं। हनुमान जी के बोले महाराज ये हमारा प्रताप नहीं, आपका प्रताप है। अब राम जी ने हनुमान जी को फंसाने के लिए पासे फेंके। हनुमान हमने मान लिया तुम लंका मुद्रिका पर बैठकर गई, लेकिन एक बात बताओ लंका जलाई तो तुमने है। हनुमान जी बोले पूंछ ने। राम जी बोले ठीक है पूंछ मान ली, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले नहीं हमारी नहीं है, वो भी आपकी है, लेकिन और कोई कारण है लंका को जलाने का? हनुमान जी बोले महाराज दूसरा भी कारण। क्या? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार 5 लोगों ने मिलकर लंका जलाई है, FIR केवल हम पे ना हो। किन किन ने? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, आपके प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। राम जी मुस्कुरा कर बोले हनुमान जी हमें 4 तो समझ में आ गए, ये तुम्हारे पिताजी समझ में नहीं आया। सीता का संताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया और रावण का पाप समझ में आ गया, पर ये तुम्हारे बाप कौन थे? हनुमान जी बोले सरकार बुरा ना माने तो हकीकत बताएं। बोले बताओ। बोले हमने तो एक ही घर में आग लगाई थी, हमारे पिताजी कौन है? बोले आप बताओ। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, हमारे पिताजी पवन, हम हैं पवन सुत। और हनुमान जी बोले सरकार जहां लंका में एक मकान में धू धू करके आग लगी, सोई हमने पिताजी से कहा पिताजी घर घर पोस्ट भेज दो। पूरी लंका धू धू करके जल गई। तो सरकार आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और रावण के पाप ने और साथ में हमारे बाप ने लंका को जलाया। 8वां प्रताप हनुमान जी का क्या है? हनुमान जी ने लंका की यात्रा में 8वां कौन सा झंडा फहराया है? हनुमान जी जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आए, पर वापस आने में और जाने में अंतर है। क्या अंतर है? जब गए थे तब संकट बहुत मिले थे रास्ते में हनुमान जी को, सुरसा, लंकनी, जलचरी, लेकिन जब हनुमान जी वापस आए तो एक भी संकट हनुमान जी को नहीं मिला। तो किसी ने पूछा क्या कारण है कि आपको वापसी में एक भी संकट नहीं मिला? हनुमान जी बोले हम जब गए थे तब केवल प्रभु का आशीर्वाद था, जब वापस आ रहे हैं तो माता जी का सिक्योरिटी कवच, सुरक्षा कवच लेकर आ रहे हैं, अब संकट हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। राम जी बोले हनुमान जी सरकार अब तो पक्का हो गया कि तुम बलवान हो और तुम ही चल करके वापस आए हो, ये तो तुम्हारा बल है। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते प्रभु आपने ठीक याद करवा दिया। बोले क्यों? बोले गए तो थे मुद्रिका के ऊपर,
फिर आए कैसे हो? माता जानकी जी ने जो चूड़ामणि दी थी उनको निकाल कर राम जी के चरणों में रख दिया। सरकार आपने ठीक याद करवा दिया, हम गए मुद्रिका पर थे, लौट कर आए चूड़ामणि पर, इसलिए सरकार अब सिद्ध हो गया हमारी कोई प्रभुताई नहीं, ये आपका प्रताप है। सो हम गए। इन 8 प्रतापों को देखकर पता लगता है कि हनुमान जी ने छोटे भले ही रहे और छोटे बन बन कर हनुमान जी ने बड़े बड़े काम किए, और बड़े बड़े काम करने के बाद भी हनुमान जी ने अपने नाम एक भी श्रेय नहीं रखा। हनुमान जी ने सबका श्रेय राम जी के चरणों में रख दिया, इसलिए हनुमान जी निराभिमानी हो गए। और हमें यही सीखना चाहिए, श्रेय अगर हम खुद रख लेंगे तो अभिमानी हो जाएंगे, श्रेय अगर परमात्मा के चरणों में रख देंगे तो हम निराभिमानी हो जाएंगे।